जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेलवे के दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग के देखेंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों इसमें हम 20 प्रश्न देखेंगे जो कि रीजनिंग से हमारा होगा, ठीक है। रीजनिंग से हम कितने प्रश्न देखेंगे दोस्तों? 20 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और इसी में दोस्तों आगे चल के हम जीके जीएस के प्रश्न 20 देखने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल प्रश्न दोस्तों हमारे 40 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। टोटल हमारा दोस्तों 40 प्रश्न इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से हम तैयारी करवा सके। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, एक नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि नीचे दी गई संख्या श्रेणी में एक संख्या गलत है, ठीक है। वह कौन सी संख्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें हमको 5 संख्या श्रेणी दिया गया है, ठीक है। इसमें से दोस्तों एक संख्या गलत है, हमको बताना है कि कौन सा संख्या गलत है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम 126 देखते हैं, उसके बाद 58 है, सॉरी 98 है, फिर 70 है, फिर 41 है, फिर 14 है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों संख्या घट रही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों धीरे धीरे संख्या घट रही है, तो हम क्या करेंगे, दो अंकों के बीच का अंतर देखेंगे, ठीक है। देखिए अब 126 और 98 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर 26 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 28 हो जाएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। तो 98 और 70 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों? तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? तो 28 का अंतर है, ठीक है। कितना अंतर है? तो 28 का अंतर है, ठीक है। तो जब दोस्तों दो 28 का अंतर हो गया तो आगे भी 28 का अंतर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब 70 और 41 के बीच का कितना अंतर होगा दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्तों जो अंतर हो रहा है वो एक कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि 19 29 का अंतर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 29 का अंतर हो जा रहा है, ठीक है। तो 29 दोस्तों यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि अगर दोस्तों हमारे यहाँ पर सॉरी 41 के जगह पे 42 यहाँ पर होता, 41 के जगह पे 42 होता, तो 70 में से 42 हम घटाते तो कितना हमको अंतर मिलता दोस्तों? 28 मिलता, ठीक है। तब हमारा जाकर दोस्तों ये लॉजिक सही रहता है, ठीक है। फिर देखिए अब 42 में से दोस्तों अगर हम 14 घटाते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या अंतर रहता है? तो 28 का, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो हमारा 41 दिया है, यही क्या है दोस्तों? श्रृंखला श्रेणी में यही एक संख्या गलत है, ठीक है। तो इसीलिए यही दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 2 विकल्प दिया है। देखिए 10 का क्या किया है? 1010 किया है, ठीक है। तो 11 का दोस्तों क्या करेगा? हमको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 को 1010 कैसे कर दिया है, ठीक है। तो 10 का दोस्तों 1010 कैसे होगा? गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वर्ग करेंगे, जो भी करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम 10 का घन कर देंगे, ठीक है। तो 10 का घन कितना होता है दोस्तों? तो 10 का घन हमारा 1000 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1000 होता है, ठीक है। अब 1010 लाना है तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 प्लस कर देंगे, तब हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 1010 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे? 11 का हमको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लाना है। तो 11 का दोस्तों हम क्या करेंगे? 11 का पहले हम घन करेंगे, ठीक है। तो 11 का घन कितना होता है दोस्तों? तो 11 का घन हमारा होता है 1331 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1331 11 का घन होता है। और इसमें हम क्या करेंगे? 11 फिर से जोड़ देंगे, ठीक है। 11 जोड़ देंगे तो अब ये कितना हो जाएगा? तो 1342 हो जाएगा, ठीक है। 1342 हो जाएगा। देखिए आप किस ऑप्शन में 1342 दिया है? ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों? हमको विषम शब्द का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं विषम शब्द कौन होगा, अलग यानी कि अलग करना है, ठीक है। देखिए 4 शब्द दिया है। ए टमाटर, बी आलू, सी गाजर और डी प्याज दिया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों विषम कौन होगा? सभी तो सब्जी में काम आता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या देख लेंगे दोस्तों इसमें? देखते हैं। देखिए तो कहाँ-कहाँ होता है, ठीक है। टमाटर, टमाटर कहाँ होता है दोस्तों?
तो ये पेड़ के ऊपर फरता है, ठीक है। पेड़ यहाँ पर जमीन है और पेड़ के ऊपर ये टमाटर लटक कर फरता है, ठीक है। आलू, आलू कहाँ फरता है दोस्तों? तो आलू हमारा जमीन के नीचे फरता है, ठीक है। आलू जमीन के नीचे फरता है। फिर देखिए गाजर, तो गाजर भी दोस्तों जमीन के नीचे फरता है, ठीक है। तो फिर प्याज का देख ले, तो प्याज भी दोस्तों हमारा क्या होता है? जमीन के नीचे फरता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों देखिए अब बी, डी और सी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एक हो जाएंगे, ठीक है। और जो टमाटर है दोस्तों ये अलग हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि LACK को 996 लिखा जाता है, ठीक है, तो BAC को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। LAC को 396 लिखा जाता है, तो BAC को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एल हमारा कितना नंबर पे आता है? सबसे हम पहले हम देखेंगे कि LAC कैसे 396 हो गया, ठीक है। चलिए एल हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों? तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर देखिए ए हमारा कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। सी हमारा 3 नंबर पे और के हमारा कितना नंबर पे आता है? तो 11 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इनका जोड़ेंगे तो ये तो कम हो जाएगा, ठीक है। 300 हमको 96 लाना है, ठीक है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं इनको आपस में, ठीक है। अब देखिए 12 एकम 12, 12 त्यां 36, 36 में 11 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 396 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 396 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, तो बैक का भी निकाल लेते हैं। चलिए देख लीजिए, ठीक है। बैक दोस्तों बी हमारा कितना नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। ए हमारा कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। सी हमारा 3 नंबर पे और के हमारा 11 नंबर पे आता है, ठीक है। अब सबका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए 11 तिया 33, ठीक है। अब 33 का दोस्तों 1 से गुणा करेंगे 33 होगा, 33 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 66 हो जाएगा, ठीक है। अब 66 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों ये सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसमें हम दोस्तों को नंबर फाइंड करने के लिए देता है। तो देखिए यहाँ पर बीच में दिया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको सबसे बड़ी संख्या देखेंगे पहले किस साइड में लिखा है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी संख्या है नीचे की तरफ लिखा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ लिखा है, इसका मतलब इसको हमको कॉलम वाइज सॉल्व करना होगा, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे की तरफ से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको ऊपर से ले हम नीचे यानी कि कॉलम की तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 8 और 29 को लेंगे, ठीक है। अब 8 और 29 को लेकर हमको 50 लाना है, ठीक है। तो 8 और 29 को क्या करेंगे दोस्तों? 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 और 29 को दोस्तों जोड़ेंगे तब भी 50 नहीं होगा, ठीक है। घटाएंगे तब भी नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 8 और 29 को हम ऐसा करेंगे दोस्तों कि मान लीजिए 8 में हम सबसे पहले 8 यहाँ पर ले लिए, ठीक है। 8 में हम क्या करेंगे दोस्तों? 21 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 8 में 21 को प्लस करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? तो 29 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? तो 29 देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 29 में हम क्या करेंगे दोस्तों? 29 में भी 21 प्लस करके देख लेते हैं, ठीक है। 29 में 21 प्लस करेंगे तो दोस्तों ये 50 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 50 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 50 दिया है तो इसीलिए ये लॉजिक सही हो रहा है, ठीक है। अब इसका तीसरा नंबर कॉलम को आप सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या ये भी यही तरह इसी तरह सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 22 में सबसे पहले हम 21 को प्लस करेंगे, ठीक है। 22 प्लस 21, क्योंकि हमने पहले वाले में सेम वही लॉजिक लिया था, ठीक है। 22 प्लस 21 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा ये? तो 43 यानी कि 43 हो रहा है, ठीक है। जो कि 43 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब 43 में भी क्या करेंगे, तो 21 को हम प्लस कर लेंगे। चलिए यहाँ पर 21 को भी प्लस कर लेते हैं। तो 43 और 21 कितना हो रहा है? तो 3 1 4 4 2 6, ठीक है। 64 हो रहा है, ठीक है। 64 जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यही लॉजिक दोस्तों दोनों में, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में लग रहा था, ठीक है। तो यही लॉजिक सेम हम दूसरा कॉलम में अब लगा लेते हैं और हमारा जो आंसर खाली स्थान है वहां पर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम 15 में क्या करेंगे दोस्तों? 15 प्लस 21 करेंगे, ठीक है।
क्योंकि सभी में हमने 21 को प्लस किया है, तो यहाँ पर भी 15 प्लस 21 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ रहा है, तो 36 आ रहा है। अब देखिए 36 में 21 को फिर प्लस करके देख लेते, क्या 57 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 36 में 21 प्लस कर लेते तो 6 1 7, ठीक है, और 3 2 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या जा रहा है, 57 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा लॉजिक जो है सभी बिल्कुल सही है, और इसलिए दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया, तो 36 आ गया। ठीक है, अब 36 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, चलिए इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा सार्थक आरोही क्रम दर्शाइए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में दोस्तों दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों इसको अब बढ़ते क्रम में सबसे पहले इन 5 ऑप्शन दिया है हमको, उपचार, रोग मुक्त, ठीक है, फिर चिकित्सक, फिर रोग, फिर निदान, फिर दवा। ठीक है, तो इनमें दोस्तों सबसे पहले कौन आएगा हमको ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होता है कि आदमी रोगी होता है। ठीक है, रोग देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए तीसरा में दिया है। ठीक है, रोग दिया है, तो यानी कि तीसरा नंबर जो है दोस्तों वो हमारा पहले आ जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो रोग के बाद दोस्तों रोग होता है, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, तो रोग के बाद दोस्तों हम कहाँ जाते हैं, तो उसके बाद चिकित्सक के पास जाते हैं। देखिए चिकित्सक कितना नंबर में है, तो 2 नंबर में है। ठीक है, चलिए अभी 3 नंबर के बाद रोगी के बाद चिकित्सक पे आ गए, तो रोग क्या करता है दोस्तों, तो रोग हमारा निदान करता है। ठीक है, सॉरी डॉक्टर क्या करता है, चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक हमको निदान करता है, यानी कि समस्या बताता है। तो समस्या क्या हो जाएगा दोस्तों, निदान 4 नंबर इसके बाद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर भी हो गया है। ठीक है, अब निदान के बाद क्या करते हैं दोस्तों, वो दवा देता है। ठीक है, तो दवा दोस्तों 5 नंबर में है, तो अब 5 नंबर को हम ले लेंगे। ठीक है, देखिए 3 2 4 5 हो गया, और बचा कौन, 1। ठीक है, तो रोग मुक्त उपचार, यानी कि लास्ट में हमारा रोग मुक्त हो गए हम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा किस आरोही क्रम में हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये किस ऑप्शन में दिया है, 3 2 4 5 1। ठीक है, ए में नहीं है, 3 2 4 5 1 बी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 7 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न में पूछ रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि दोस्तों हॉकी अनुपात स्टिक समानुपात क्रिकेट का क्या होगा। ठीक है, यानी कि हॉकी का स्टिक के साथ संबंध है, तो क्रिकेट का दोस्तों किसके साथ संबंध होगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको बता देते हैं। तो हॉकी हॉकी जो है दोस्तों वो किससे खेला जाता है दोस्तों, तो हॉकी हमारा स्टिक से खेला जाता है। ठीक है, हॉकी हमारा स्टिक के साथ खेला जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा। ठीक है, ये बल्ला के साथ, हाँ बैट के साथ दोस्तों खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रकट करती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें हमको 3 शब्द दिया है, स्त्री शब्द दिया है, फिर माँ दिया है, फिर डॉक्टर दिया है। ठीक है, इनमें दोस्तों तीनों में हमको संबंध बताना है कि डायग्राम द्वारा कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर तीनों में संबंध कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्त्री को लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इसको हम डायग्राम पर द्वारा बनाकर देख लेते हैं। ये क्या होगा दोस्तों, स्त्री को दोस्तों स्त्री हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, तो स्त्री हो गई। ठीक है, अब देखिए माँ, तो दोस्तों स्त्री माँ होती है, तो हाँ सभी स्त्री दोस्तों माँ होती है। यानी कि दोस्तों इसमें हम अभी सभी स्त्री क्या होती है दोस्तों, तो सभी माँ दोस्तों क्या होती है, स्त्री होती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो माँ हो जाएगी वो हमारा क्या आ जाएगी, स्त्री के अंदर आ जाएगी। ठीक है, स्त्री के अंदर क्या हो जाएगी दोस्तों, माँ हो जाएगी। ठीक है, स्त्री के अंदर माँ हो जाएगी। ठीक है,
अब देखिए तीसरा कौन बचा दोस्तों, डॉक्टर। तो डॉक्टर का संबंध क्या माँ से होता है, तो कुछ माँ दोस्तों क्या होती है, डॉक्टर होती है, ठीक है। फिर स्त्री, तो सभी स्त्री दोस्तों डॉक्टर नहीं होती, यानी कि कुछ स्त्री यहाँ पर डॉक्टर भी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि दोनों में कुछ कुछ क्या हो जाएंगे, तो डॉक्टर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं दिया है, डी में दिया है, ठीक है। देखिए बीच वाली क्या हो गई दोस्तों, माँ हो गई, ऊपर वाला स्त्री हो गई, ठीक है। और जो ये बचा दोस्तों ये डॉक्टर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों पी क्यू का भाई है, ठीक है दोस्तों। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को पूरा सॉल्व किए बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न में पूछ रहा है कि पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का माता है, टी एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों डायग्राम बनाकर। पी क्यू का माँ है, ठीक है। जो दोस्तों बड़ा होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो छोटा होता है उसको नीचे लेते हैं, ठीक है। चलिए पी क्यू का माँ है, पी जो है दोस्तों वो क्यू का क्या है, तो माँ है। क्यू का माँ कौन है, तो पी है, ठीक है। यानी कि माँ है तो माइनस है, और दोस्तों स्त्री को हम माइनस से लेते हैं, पुरुष को प्लस से लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आर क्यू की माँ है दोस्तों, यहाँ पर आर जो है वो किसकी माँ है, तो देखिए पी क्यू का भाई है, सॉरी पी पहले वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पर पी जो है वो क्यू का भाई है, ठीक है। पी जो है दोस्तों वो क्यू का क्या है, तो भाई है, ठीक है। क्यू का भाई यानी कि क्यू का भाई पी हो गया, ठीक है। अब चलिए आर क्यू की माँ है, ठीक है। आर जो है दोस्तों वो किसकी माँ है, तो क्यू की माँ है आर, ठीक है। यानी कि माँ आई माइनस हो जाएगी, ठीक है। और भाई है तो दोस्तों पी प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी गलती हो गया था। अब आगे बढ़िए, एस आर का पिता है, ठीक है। एस जो है दोस्तों वो किसका पिता है, तो आर का पिता है, यानी कि आर का पिता कौन है दोस्तों, तो एस, यानी कि एस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टी जो है दोस्तों वो एस की माँ है, ठीक है। अब जो दोस्तों यहाँ पर टी है वो एस की माँ है, ठीक है, यानी कि माइनस है, ठीक है। अब चलिए ऊपर जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए हम साइड में लिख दिया, ठीक है, माया माइनस है। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों कि यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि जो दोस्तों टी है वो पी को क्या बोलेगा, यहाँ पर दोस्तों उल्टा बोलना होता है, ठीक है। तो टी पी को क्या बोलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऊपर टी है और टी दोस्तों पी को क्या बोलेगा, ठीक है। तो देखिए टी का दोस्तों पुत्र कौन है, तो एस है। टी का नाती कौन है, यानी कि पोता, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब दोस्तों पोता के नीचे आते हैं तो वहां पर परपोता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो पी है, क्यू और पी भाई है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, टी का परपोता हो जाएगा दोस्तों। तो परपोता देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मोड़कर बनाई जा सकती है, ठीक है। एक दोस्तों जब खुला पासा दिया होता है उसको मोड़ने की बात करता है दोस्तों, तो उसको हम कैसे मोड़ते हैं चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक छोड़कर, ठीक है, एक छोड़कर क्या होता है दोस्तों, एक दूसरा आपस में विपरीत होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक दूसरे के फलक पे विपरीत फलक पे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसके साइड में जो नहीं दिखाई दे रहा है जो फलक पे, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों इसमें हमको खुला पासा में बताना है, ठीक है। देखिए 2 और 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो आपस में विपरीत हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर 6 और 3 क्या हो जाएंगे, तो ये भी आपस में विपरीत हो जाएंगे एक जोड़ के, ठीक है। तो देखिए इनके बीच में एक स्पेस, एक पासा खाली है, ठीक है। सॉरी पासा नहीं, एक फलक खाली होगा, ठीक है। फिर देखिए अब बचा 1 और 5, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपस में विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों विपरीत फलक वाला कभी भी एक दूसरे के बगल में नहीं रह सकता है, ठीक है। जैसे कि 1 का विपरीत कौन है दोस्तों, 5 है। तो एक जहाँ पर जैसे 1 और 5 यहाँ पर एक साइड में एक दूसरे के साइड में कभी नहीं रह सकते, क्योंकि ये विपरीत है दोस्तों, ठीक है। और क्या है दोस्तों 6 का विपरीत 3 है, ठीक है। 6 का विपरीत कौन है दोस्तों, तो 3 है।
फिर देखिए 2 का विपरीत कौन है तो 4 है, ठीक है। 2 का विपरीत कौन है तो 4 है, ठीक है। विपरीत फलक दोस्तों एक साथ कभी नहीं रहना चाहिए एक दूसरे के बगल में, ठीक है। चलिए पहला वाला में देख लेते हैं कौन सा मोड़कर इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ए में क्या है दोस्तों 1 6 5 है, ठीक है। एक देखिए दोस्तों यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या विपरीत फलक एक साथ दिया है। 1 6 और 5, ठीक है। तो 1 और 5 क्या हो रहा है दोस्तों तो विपरीत हो रहा है, ये कभी भी बगल में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए गलत हो गया। अब चलिए भी दूसरा चेक कर लेते हैं। क्या दिया है दोस्तों 2 5 2 4 5 दिया है, ठीक है। 2 दिया है दोस्तों यहाँ पर है, फिर 4, तो ये दोस्तों पहले ही विपरीत हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब इसको भी गलत कर देते हैं, ठीक है। ये भी गलत हो गया। तीसरा नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 6 4, ठीक है। 1 ये है, 6 ये है और 4, ठीक है। तो ये क्या दोस्तों हो जाएगा दोस्तों ये बन सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें विपरीत को एक साथ नहीं लिखा है, एक दूसरे के बगल में नहीं लिखा है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए डी वाला को देख लीजिए दोस्तों ये कैसे गलत है, ठीक है। डी वाला देख लीजिए कि ये कैसे गलत है। तो देखिए 6 2 3 लिखा है, ठीक है। 6 यहाँ पर 6 दिया है, ठीक है। 6 फिर 2 यहाँ पर दिया है और 3 देखिए दोस्तों 6 और 3 क्या कर दिया है इसमें तो विपरीत को एक दूसरे के बगल में कर दिया है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर सी हो गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है इस प्रश्न को भी चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदल दिए गए, ठीक है। समीकरण को सही कीजिए, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें दे रहा है ऑप्शन एक समीकरण दे रहा है हमको, ठीक है। इसके बराबर 21 लाना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन दे दिया है कि इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन में से किन्हीं दो संख्या को बदलने पर वो समीकरण आएगा 21, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोस्तों हम चेक करेंगे कि किन संख्या को दोस्तों बदलने पर 21 आएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें हम आपको एक अलग सा लॉजिक बता देते हैं, ठीक है। जब भी दोस्तों भाग वाला आपको दिया हो, भाग वाले के जगह पे दोस्तों हमको क्या करना है कि ऊपर से ही रखकर चेक कर लेना है कि कौन सा भाग पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो 5 की जगह पे 9 रखेंगे, ठीक है। क्या दोस्तों 5 की जगह पे यहाँ पर 9 और 5 देखिए 5 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों का दोस्तों भाग से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यानी कि इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पहला वाला को दोस्तों चेक करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इसमें दोस्तों पहला वाला हो गया कि चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पहला वाला यानी कि चेक करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों ये लॉजिक बहुत ही काम का होने वाला है, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, क्या दूसरा को चेक करना पड़ेगा 2 और 6 को, ठीक है। तो देखिए 2 और 6, ठीक है। 2 यहाँ पर है और 6 भाग के पास है, ठीक है। तो दोस्तों हाँ इनको चेक करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पहला वाला में देखिए 9 था और 5 था, ठीक है। तो ये भाग के पास नहीं थे दोस्तों, तो इसको चेक नहीं करना है, ठीक है। इसको चेक नहीं करना है। जो दोस्तों भाग के पास का अंक है उसको चेक करना है, ठीक है। क्योंकि पूरा पूरा कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, ठीक है। 2 और 6 पूरा पूरा कट जा रहा है, तो हाँ पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और पहले वाला को तो बिल्कुल ही साइड में हटा दीजिएगा ये, क्योंकि नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा वाला चेक कर लीजिए 3 और 6, ठीक है। तो 3 और 6 को भी दोस्तों देखिए भाग के पास है, इसको भी चेक करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 3 और 6 क्या हो जाएगा भाग से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और जो भी दोस्तों पूरा पूरा कट जाएगा उसको आपको पहले ही चेक करना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों इस प्रश्न को, ठीक है। तो सबसे पहले हम दूसरा वाला लेंगे, ठीक है। देखिए 2 और 6 बदलना है आपस में, ठीक है। तो 5 प्लस 3 भागे 6 के जगह पे क्या रखना है तो 2 रखना है, गुणे 9 माइनस 2 के जगह पे 6 रखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमको दोस्तों 21 लाना है। तो क्या दोस्तों यहाँ पर 3 में 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये नहीं होगा हमारा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें हम तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर वाला चेक कर लेते हैं 2 तथा 6 है, ठीक है। सॉरी 3 तथा 6 है। तो 5 प्लस 3 के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों 6 रखेंगे, भागे 6 के जगह पे 3 रखेंगे, गुणे 9 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से 6 में भाग कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 प्लस 2 का दोस्तों 9 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो 18 प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो 18 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18 5 दोस्तों हमारा जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा
23 हो जाएगा। 23 माइनस 2 है, तो 23 माइनस 2 बराबर कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 21 लाना था, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, तो संतुलित हो गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, चलिए इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप भी दोस्तों जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें दोस्तों क्या करना है कि आपको दिशा तय कर लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों दिशा तय कर लेते हैं हम सबसे पहले। ऊपर दोस्तों उत्तर है, नीचे दक्षिण है। ठीक है, फिर इधर हमारा राइट में क्या है, तो पूरब है, और लेफ्ट में क्या है दोस्तों, तो पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न को दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कर्ण कर्ण का मुंह दक्षिण की ओर था। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कर्ण यहाँ पर एक बिंदु पर खड़ा था। ठीक है, तो उसका दोस्तों मुंह किधर था, तो दक्षिण दिशा, यानी कि दोस्तों नीचे दिशा दक्षिण होगा। तो यहाँ दोस्तों मान लीजिए ये दक्षिण है, तो दोस्तों नीचे की तरफ कर्ण का, यहाँ से मान लीजिए दोस्तों एक एरो देते हैं, नीचे की तरफ उसका मुंह था। ठीक है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में उसका मुंह था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, कि वह 2 किलोमीटर सीधा चला। ठीक है, वह 2 किलोमीटर सीधा चला। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों बिंदु थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं। 2 किलोमीटर दोस्तों क्या बोला है कि सीधा चला। ठीक है, नीचे की तरफ था उत्तर की दिशा में, तो वो 2 किलोमीटर क्या चला दोस्तों, सीधा चला। ठीक है, अब चलिए फिर वहां वहां से 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा, 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा। ठीक है, तो ऊपर से दोस्तों जब आप नीचे आएंगे, तो दोस्तों आपका दाईं ओर कौन हो जाएगा, तो ऊपर से दोस्तों जब भी आप नीचे जाइएगा, तो आपका दाईं ओर ये दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा। अब क्या बोला है कि घुमा और 2 किलोमीटर चला। ठीक है, दाईं ओर घूमकर दोस्तों ये 2 किलोमीटर फिर से चला। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। फिर वह 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों बाईं ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बाईं ओर जो हो जाएगा दोस्तों, ऊपर तो दायां हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा यहाँ से तो दायां हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो बायां हो जाएगा। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ा मगर 45 डिग्री के एंगल पर ही। ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री कितना होता है, तो आधा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये 90 डिग्री है पूरा, और इसका आधा क्या हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री मुड़ा और 1 किलोमीटर क्या बोल रहा है दोस्तों, चला। ठीक है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कहाँ होगा दोस्तों, हमको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रारंभिक स्थान इसका कौन है दोस्तों, तो प्रारंभिक स्थान हमारा इसका यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों ये किस दिशा में गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये ना ये पूरब गया है, ना ही पश्चिम गया है, ना ही उत्तर गया है, ना ही दक्षिण गया है। ठीक है, दो दिशा के दोस्तों ये बीच में गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस किस दिशा के बीच में गया है, तो यहाँ से दोस्तों देखिए ये कौन सा दिशा है दोस्तों, ये पूरब दिशा है। ठीक है, ये पूरब दिशा है, सॉरी पश्चिम दिशा है। ठीक है, कौन सा दिशा है दोस्तों, तो पश्चिम दिशा है। ठीक है, फिर दोस्तों नीचे वाला कौन सा दिशा है, तो ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो दोस्तों ये किस और किस दिशा के बीच में है, तो पश्चिम सॉरी पूरब और पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों दक्षिण पश्चिम किस दिशा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न को भी देख लीजिए। ठीक है, कथन है दोस्तों, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियां दोस्तों क्या है यहाँ पर, तो कुत्ते दे रहा है। ठीक है, कुछ कैट दोस्तों क्या दे रहा है, तो कुत्ता दे रहा है। सीड कुछ डॉग है मान लीजिए। ठीक है, फिर कुछ कुत्ते पत्थर है। ठीक है, कुछ कुत्ते दोस्तों यहाँ पर क्या दे रहा है, तो पत्थर दे रहा है। ठीक है, तो स्टोन ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। ठीक है, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। ठीक है, क्या दोस्तों यहाँ पर कोई बिल्ली, ये बिल्ली है। ठीक है, पत्थर नहीं है, तो हाँ ये बात सत्य है। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, अब चलिए दूसरा निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। सभी कुत्ते पत्थर है, क्या सभी कुत्ते दोस्तों ये कुत्ते है ये पत्थर दिखाई दे रहा है, तो नहीं, कुछ कुत्ते क्या है दोस्तों, तो पत्थर है, यानी कि ये निष्कर्ष क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। अब ये देख लीजिए तीसरा निष्कर्ष देख लीजिए, कुछ पत्थर बिल्लियां है। ठीक है, कुछ पत्थर यहाँ पर दोस्तों ये स्टोन है, पत्थर है, क्या दोस्तों ये बिल्लियां दिखाई दे रही है, तो नहीं, यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा निष्कर्ष देख लीजिए दोस्तों, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो ये बात गलत है दोस्तों, कुछ कुत्ता बिल्ली है यहाँ पर। ठीक है,
तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हमारा एक सही हो रहा है। देखिए दोस्तों, किसमें केवल निष्कर्ष एक सही बोल रहा है दोस्तों, देखिए केवल 1 और 3 में लागू होता है, ये भी नहीं होगा। केवल 2 और 3 में लागू होता है, ये भी नहीं होगा। केवल 1, 2 और 4 में लागू होता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। कोई भी लागू नहीं होता दोस्तों, इसमें सभी कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पहला वाला में दोस्तों ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। कोई बिल्ली, यहाँ पर बिल्ली है दोस्तों, ये पत्थर नहीं है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या है, सत्य बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।